आज की रात राजा को चैन की नींद नहीं आ रही थी। 30 साल से सीधे चले आ रहे साम्राज्य पर फिर से किसी ने हमला कर दिया था। आज जब राजा अपने महल के शयन कक्ष में लेटा हुआ था तो उसे उसके 30 साल पहले की रात याद आ गई, जब वह निर्भीक होकर युद्ध के लिए तैयारियां कर रहा था। उस वक्त राजा सिर्फ एक सेनापति हुआ करता था और उसे सिर्फ राजा के आदेशों का पालन करना होता था। इसलिए उसके मन में कोई अंतर्द्वंद्व नहीं चल रहा था। लेकिन आज सेनापति खुद एक राजा हो गया था और वह अब खुद अपने सेनापति को आदेश दिया करता था, परंतु उसका एक गलत आदेश उसकी पूरी प्रजा को भारी संकट में डाल सकता था। राजा यह भली भांति जानता था कि उसके विरोधियों की संख्या बहुत कम है और इस युद्ध को जीतने की संभावना उसे बहुत कम लग रही थी। इसलिए उसका एक मन उससे यह जोर जोर से कह रहा था कि आत्मसमर्पण कर दो ताकि लाखों लोगों की जान बच सके। लेकिन उसका दूसरा मन आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हो रहा था। वह कैसे अपने साम्राज्य को किसी दूसरे राजा के अधीन कर दे? जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर उसे इस साम्राज्य की राजगद्दी प्राप्त हुई और वह इस साम्राज्य को आसानी से कैसे दूसरे राजा को अपने हाथों से सौंप दे। लेकिन यहां बात राजा के अकेले की नहीं थी, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य की थी। राजा अब बार बार ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वह कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था और उसके पास वक्त भी बहुत सीमित अर्थात कम था। आज की रात का ही तो वक्त था उसके पास। कल तक तो उसके विरोधियों की सेना उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर चुकी होगी। आखिरकार राजा परेशान होकर अपनी छत पर आ पहुंचा और छत पर आने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा तो एक पक्षी निर्भीक होकर मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। राजा यह देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने मन में सोचा कि कोई कैसे इतनी जिम्मेदारियां संभालते हुए मस्ती से अकेला बढ़ा चला जा रहा है। कोई कैसे सही निर्णय ले पाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु की गुफा की ओर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि जब तक कोई बड़ी समस्या ना हो मुझे ध्यान से मत उठाना। गुफा के पास जब राजा पहुंचा तो उसने अपना घोड़ा बाहर ही खड़ा करके जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी तो ध्यान में लीन थे। यहां एक बार फिर से राजा के मन में अंतर्द्वंद्व चलने लगा। वह यह सोच रहा था कि गुरुजी को ध्यान से बाहर निकालना उचित होगा कि नहीं, कहीं उसके गुरु नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तभी गुरुजी की आंखें खुल गईं और उन्होंने राजा से कहा कि समाधान के पास आकर तुम अभी भी अंतर्द्वंद्व में क्यों फंसे हो। राजा ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला कि आप तो मेरे मन से भली भांति परिचित है। आपको तो पता ही है कि मैं अपनी समस्या से कितना चिंतित हूं और इसी चिंता के कारण मुझे नींद तक नहीं आ रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी, कैसे मैं सही फैसला ले पाऊंगा, कैसे मैं अपने साम्राज्य को आक्रमण से बचा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य के दो मन होते हैं। एक मन उसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तो वहीं पर दूसरा मन उसे पीछे की ओर खींचता है और इन दोनों मनों के बीच में हम अटक जाते हैं। हम संसार में फंस जाते हैं और कोई सही फैसला नहीं ले पाते हैं और जो भी फैसला हम इस संशय की स्थिति में लेते हैं वह आधा अधूरा होता है और वह हमें आखिर तक पछताने के लिए मजबूर करता रहता है। राजा ने गुरुदेव से कहा कि इसका समाधान क्या है। ये तो मैं भी जानता हूं कि मैं संशय में फंसा हुआ हूं, लेकिन इस संशय से बाहर आकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे सुनूं, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके कोई रास्ता बताएं, कोई सही रास्ता दिखाएं जिससे मैं सही फैसला ले सकूं और मुझे पछताना भी ना पड़े। गुरु ने बड़े ध्यान से राजा को बताया कि जीवन में कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, ये सिर्फ हमारे मन की रचित एक लीला मात्र होती है। असल बात तो यह जान लेने में ही है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें यही लगता है कि मैं अपने फैसले से या विचार से दुनिया बदल सकता हूं। सही और गलत के फंदे पर पड़कर हम कोई सही कदम नहीं उठा पाते हैं। अगर तुम कोई गलत फैसला भी लोगे तो वह तुम्हें जीवन में सीख देगा और अगर कोई सही कदम उठाओगे तो वह तुम्हारे लिए कामयाबी के नए रास्ते खोलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारी आंतरिक उन्नति तो हो ही रही है। तुम एक जगह ठहरे हुए नहीं हो, तुम्हारा मन संसार में नहीं अटका हुआ है। राजा ने यह बात बड़े ध्यान से सुनी और एक सवाल पूछा
राजा ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या कोई भी फैसला बिना सोच विचार के यूं ही ले लेना चाहिए? यह तो मूर्खता का प्रमाण होता है। भला इतना बड़ा फैसला मैं बिना सोचे समझे कैसे ले सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कोई सोच विचार नहीं करना है, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि तुम्हें बहुत सोच विचार कर फैसला लेना है और खूब सोच विचार करके दोनों मनों को एक मत पर राजी करना है। अगर तुम अपने दोनों मनों को एक ही काम पर सहमत कर पाए, एक ही दिशा पर लगा पाए, तो वह फैसला तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला होगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारा किसी काम को करने में मन तो करता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उसका विरोध करती है। दोनों में अंतर्द्वंद्व चलता रहता है, विरोधाभास चलता रहता है। लेकिन यहीं पर समझने की बात है कि जो बात तुम्हारी अंतरात्मा से उठ रही है, वह कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को सही सलाह देने की कोशिश कर रही है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क की तलवार से तुम्हें संशय में डाल रही है, जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि किसी पहाड़ी पर कोई खजाना छुपा हुआ है। तुम्हारा मन उस पहाड़ी वाले रास्ते में जाने को कर रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि वह पहाड़ी वाला रास्ता सुरक्षित नहीं है। वहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे, जंगली जानवर होंगे और हो सकता है कि लुटेरे भी हों, जान का खतरा भी हो। ये सारे सवाल तुम्हारी बुद्धि ही कर रही है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुम्हें सतर्क करने की कोशिश भी कर रही है। जब तक तुम अपनी बुद्धि के सारे सवालों का समाधान नहीं कर दोगे, तब तक उस रास्ते पर जाना भी एक मूर्खता का काम होगा। पहले तो तुम्हें उस रास्ते पर जाने के लिए सामग्री, खाने की सामग्री अपने साथ लेनी होगी। उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ कुछ हथियार और कुछ सैनिक भी ले जाने होंगे, और उसके बाद तुम अपनी यात्रा चालू कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि के सवालों का निवारण हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पता होता है कि पहाड़ी पर खजाना है, पर यह सोचकर कि उस पहाड़ी पर खतरा भी है, अपनी यात्रा को शुरू नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि उस पहाड़ी पर पहुंचकर तुम्हें कोई खजाना ना मिले और तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़े, लेकिन इस सत्य को भी जान लेना जरूरी होता है कि जो होना होता है वही होता है। इसका अफसोस नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुम्हें इसका अफसोस नहीं करना है, बल्कि उस हार से एक सीख लेनी है कि तुम अपनी कोशिशों को और बेहतर बना सकते थे। इस पर विचार करना है, ना कि चिंता में खुद की ऊर्जा को नष्ट करना है। आखिरकार मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज तब सुनाई देती है जब मन और बुद्धि दोनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं। गुरु ने राजा को सतर्क करते हुए कहा कि राजन, एक बात याद कर लेना कि जब भी कोई होनी होती है तो वह अपने पीछे पश्चाताप जरूर छोड़ कर जाती है। तुम्हें यह हमेशा लगेगा कि अगर मैंने इस काम को इस तरह से किया होता तो शायद मैं सफल हो जाता, और यह पश्चाताप तुम्हें हर एक असफल काम में नजर आएगा। जब भी तुम अपने आप को किसी काम में नाकामयाब पाओगे, तुम यही सोचोगे कि मुझे इसे किसी दूसरे तरीके से करना चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है कि होनी यह तुम्हें कभी नहीं कहेगी कि यह होना तय था। तुम्हारे और मेरे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन कुछ सचेत और बुद्धिमान लोग होनी को जानते होते हैं, और वह इस बात का अफसोस भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश तो पूरी करके देख ली। उसके बाद जो होना था वह होना था, वह तय था। उसमें पछतावा करने की क्या आवश्यकता थी? और जिन लोगों को अपने फैसले पर विश्वास नहीं होता है, वे लोग अपने अतीत को सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अतीत को कभी बदला नहीं जा सकता है। बस वर्तमान में हम सही फैसला ले सकते हैं, और भविष्य हमारे हाथों में नहीं होता। उसके बाद गुरु ने राजा को वापस जाने का आदेश देते हुए दोबारा से ध्यान में लीन हो गए। राजा का अब अंतर्द्वंद्व समाप्त हो चुका था। वह अपने महल में वापस आ गया और शयन कक्ष में जाकर चैन की नींद लेने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।